दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? सही हो? ठीक हो? अरे ठीक ही हो गए, मुझे पता है। आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। बताने क्या, आप लोग तो जानते ही हो, बट एक बार इसको रिमाइंड करना है बस। देखो, आज एक स्टडी से मतलब रिलेटेड है ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। आप उसको ध्यान से सुनो और फॉलो करो, ठीक है? अगर आप फॉलो करोगे तो मतलब कोई भी चीज़ ऐसा है नहीं कि जो आपको याद ना हो और जो आप कर ना पाएँ, ठीक है? तो जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि मुझे याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप कुछ पॉइंट को बनाओ इसको, और फिर उसके हिसाब से अपने रूटीन को मतलब डाइवर्ट करो, ठीक। सबसे पहला है आपको रिकॉल योर सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे अभी क्या है, बहुत सारे आप लोग पढ़ रहे हो तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको एक टाइम टेबल बना लो। पहले तो सबसे पहले क्या है कि आप एक टाइम टेबल बना लो। अब टाइम टेबल के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट आपको कब पढ़ना है वो आप एक मतलब क्रिएट कर लो अपने, कहीं भी चिपका लो, दीवार पे चिपका लो, ठीक है, कहीं भी चिपका लो इसको। और फिर टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे आपको आज ये पढ़ना है, कल कुछ और पढ़ना है, तो उसके हिसाब से पढ़ोगे तो थोड़ा बेटर होगा आपको समझने में भी, और एक आपको ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हमने ये सब्जेक्ट आज ख़त्म कर दिया, ठीक। दूसरी बार क्या होता है, रिपीटेशन पैटर्न, ठीक है। देखो, पढ़ने से कुछ होता नहीं, जब तक उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे ना, समझ में आएगा नहीं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैथ हो गया तो हम उसको बार बार 2-3 बार लगाते हैं, ठीक है, कॉपी पे सॉल्व करते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन 2-3 बार लगा रहे हैं, समझ में नहीं आया तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैथ का मतलब ही क्या है, अगर 3-4 बार लगाओ, 10 पेज पन्ने भर डालो, जब गलत होगा तो भी सही होगा। मतलब कहने का मतलब बार बार गलती करो, लेकिन एक बार सही तो होना ही है। तो रिपीट करो, कहने का मतलब एक बार पढ़ो, दूसरी बार रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, जब तक एक बार याद ना हो जाए आपको, उसको रिपीटेशन बंद मत करो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि राइट एवरीथिंग, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी हम पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अगर उसको हम एक बार लिख लिख के पढ़ें तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो राइटिंग करने का काम जो है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राइट करोगे, एक बार दिमाग में रख के जब लिखोगे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक। और इसके बाद क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लोग पढ़ाई करते हैं रात को 10-10 बजे तक पढ़ते रहते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं। मतलब आई डोंट माइंड कि दैट कि इतना देर तक पढ़ना कोई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपना एक टाइम टेबल क्रिएट करो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सुबह पढ़ते हो तो सुबह एक एनर्जी मिलती है आपको सुबह उठ के, ठीक है। तो सुबह पढ़ने का कुछ अलग ही एडवांटेज होता है। तो सुबह पढ़ने पे हमारे मतलब दिमाग में कुछ एनर्जेटिक माइंड होता है, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम पढ़ के, जो बना के हम अपने यहाँ स्टडी को और ही बेहतर बना सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगा कि मतलब आपको बता दूं, क्योंकि सारे लोग ऐसा, मतलब मैं भी था ऐसे, तो मुझे भी दिक्कत होती थी। लेकिन हम लोगों को पहले ज़माने में कोई डाइवर्ट करने वाला नहीं था, पढ़ाने मतलब बताने वाला नहीं था। तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, तो प्लीज़ अगर ऐसे फॉलो करोगे तो यू कैन डेफिनेटली सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, थैंक यू।